So in this video, I am going to explain chapter number 8, English grade 5th, Uncle पोटकर hangs a picture. ये एक जो चैप्टर है वो एक अंकल पोटकर के बारे में। उन्हें जब कभी भी कोई काम दिया जाता है तो बहुत सारा कन्फ्यूजन इथल फुथल कर देते हैं, तो उसी के ऊपर ये एक बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है. ओके, सो विल स्टार्ट. Whenever Uncle Potkar undertook a job at home, there was a lot of commotion. जब कभी भी अंकल पोटकर घर का कोई भी काम अपने हाथों पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्योस हो जाता है, इथल फुथल सी हो जाती है. One day a picture came from the frame maker. It was in the dining room waiting to be put up on one of the walls. Aunt Maria asked, Who is going to hang the picture? एक बार क्या हुआ, एक पिक्चर आई, एक फ्रेम मेकर से एक पिक्चर आई, घर पे एक फ़ोटो फ्रेम आई और वो फ़ोटो फ्रेम को डाइनिंग टेबल में रखा था, डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था और उसे दीवार पर लगाना था. तो आंट मारिया ने पूछा कि ये जो फ़ोटो फ्रेम है कौन लगाने वाला है दीवार पर. Oh, you leave that to me, said Uncle Potkar. None of you should worry about that. I'll put it up. और अंकल पोटकर कहते, अरे वो तो तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम में से किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे दीवार पर लगा दूंगा. Then he began. He sent the girl out for 6 penny worth of nails and then one of the boys after her to tell what size to get. फिर वो फ़ोटो फ्रेम लगाने के लिए सब रेडी हो रहे थे. वहाँ पे एक लड़की थी, वो लड़की को बाहर भेजते और कहते जाओ वो जो पेनी वर्थ वाली जो नेल्स है वो लेके आओ. पेनी वर्थ वाली नेल्स का मतलब है, नेल्स का मतलब होता है खील जो होती है ना हम जो दीवार पर लगाते हैं वो. पेनी वर्थ यानी जो रुपए में आ जाती हो, पेनी का मतलब रुपए होते हैं, 1 रुपीज़ यू कैन कंसिडर. तो वो रुपए वाली जो नेल्स है वो खिली है वो तुम ले आओ. जैसे ही वो लड़की चली जाती है अंकल पोटकर को याद आता है कि अंकल पोटकर ने तो उसे साइज़ ही नहीं बताया. तो वहाँ पे दूसरा जो लड़का था वो लड़के को बोलते कि जा तुम जल्दी से जाके उस लड़की को साइज़ बता दो. नाउ विल यू गो एंड गेट माई हैमर, ही शाउटेड. और फिर किसी पे चिल्लाते और कहते कि जाओ तुम जल्दी से जाके मेरे लिए मेरा हैमर ले आओ. हैमर यानी हथौड़ा. Tom, you bring me the rule. I shall want this step ladder and I better have this kitchen stool too. फिर वो टॉम को बोलते कि तुम मेरे लिए रूल लेके आओ, मुझे स्टेप लैडर की भी ज़रूरत पड़ेगी और किचन में जो स्टूल पड़ा है ना वो भी तुम ले आओ. टिम, यू रन राउंड टू मिस्टर गॉगल्स एंड बोरो हिज स्पिरिट लेवल. और वो टिम को कहते कि तुम जल्दी से मिस्टर गॉगल्स के पास जाओ और उनका स्पिरिट लेवल ले आओ. स्पिरिट लेवल एक स्केल जैसा होता है जिसके बीच में ना थोड़ा सा ऐसा पानी या फ्लूइड जैसा कुछ तो होता है. Don't you go, Maria, because I shall want somebody to hold the light. और वो आंट मैरिया को कहते कि तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रुको, मैं चाहता हूँ कि कोई एक इंसान लाइट पकड़ के तो खड़ा रहे. When the girl comes back, she must go out again for a bit of picture cord and Tom. Where's Tom? Tom, you come here. I shall want you to hand me the picture. और वो जो लड़की थी जो खील लेने को गई थी वो जब वापस आती है तो उसे वापस से जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अंकल पोटकर भूल गए थे कि पिक्चर कोड की भी ज़रूरत है. तो वो जो लड़की थी वो पिक्चर कोड लेने गई और वो बुलाते टॉम टॉम तुम कहाँ हो. तो टॉम आता है, बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये पिक्चर मेरे को हाथों में दो, इस पिक्चर को पकड़ के रखो, ऐसा अंकल पोटकर कहते हैं. Then he lifted the picture and dropped it. It came out of the frame. He tried to save the glass and cut himself. Then he hopped round the room looking for his handkerchief. He couldn't find it because it was in the pocket of the coat he had taken off. But the problem was he did not know where he had put the coat. All the house had to stop looking for his stool and start looking for his coat. While they were doing so, he bullied them. जैसे ही उन्होंने वो फ़ोटो फ्रेम को ऐसे हवा में उठाया, लाइक उठा के अभी तो दीवार पर लगाने के लिए सोच रहे कि मैं ये प्लेस पे लगाऊंगा, तो वो फ़ोटो फ्रेम उनके हाथों से गिर जाती है. जैसे ही गिरती है तो वो उसकी कांच को बचाने की कोशिश करते हैं. तो कांच को बचाने जाते हैं तो उनका हाथ कट जाता है. जैसे ही हाथ कटता है तो उनके हाथों में से खून आने लगता है. तो वो अपने हैंकरचीफ को ढूंढने लगते हैं. अब उन्हें ये तो याद था कि वो हैंकरचीफ अब उन्होंने अपने कोट के पॉकेट में रखा था जो उन्होंने 5 मिनट पहले ही उतारा था. बट अंकल पोटकर को ये याद नहीं था कि उन्होंने अपना कोट कहाँ रखा था.
तो अब पूरे जो घर के लोग थे जो अभी तक उनके टूल्स ढूंढ रहे थे, वो छोड़ के अब वो पूरे घर के लोग क्या ढूंढने लगे? अंकल का कोट। और जब सब उनका कोट ढूंढ रहे तो अंकल पोटकर क्या कर रहे? वो सब घर वाले को खरी खोटी सुना रहे, बुली कर रहे, यानी खरी खोटी सुनाना। Doesn't anyone in the house know where my coat is? I never came across such a set of people in all my life. Upon my word, I didn't. So many of you, and you can't find a coat that I took off not even a 5 minutes ago. Then he got up and found that he had been sitting on it. You can give up, he called out. I have found it myself. Might just as well as ask the cat to find anything than expect you people to find it. वो कहते हैं इस घर में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसे पता हो कि मैंने अपना कोट कहाँ रखा है। मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसे इंसानों से नहीं मिला कि जो 5 मिनट पहले उतारी हुई चीज़ कहाँ रखी है वो भी उन्हें ना पता हो। फिर हमारे पोटकर जहाँ बैठे थे वहाँ से वो खड़े होते। जैसे ही वो खड़े होते हैं उन्हें वो कोट मिल जाता है। कैसे मिलता है? क्योंकि अंकल पोटकर खुद उस कोट पे बैठे थे। फिर अंकल पोटकर कहते हैं छोड़ो, तुम लोग अभी ढूंढना बंद कर दो। अगर मैं अपने घर के बिल्ली को कहूँगा ना कोई चीज़, नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरी कोई चीज़ खो जाएगी ना, तो मैं हमारे घर के बिल्ली को कह दूँगा कि मुझे ढूंढ के दे दो। तुम लोगों से तो जल्दी वही मुझे ढूंढ के दे देगी। ऐसे अंकल पोटकर उन्हें टॉन्टे मारते हैं। When half an hour had been spent in tying up his finger and a new glass had been bought, as well as the tools, the ladder, the stool, and the candle, he had another go. The whole family, including the girl and the charwoman, stood round in semicircle, ready to help. Two people had to hold the stool. Third helped. The fourth passed him up the hammer. He took hold of the nail and dropped it. जब आधा घंटा चला गया, उन्होंने अपनी फिंगर को टाई किया, ग्लास को फिक्स किया, सब कुछ होने के बाद उनको अपने सारे टूल्स मिल गए। सीढ़ी ला दी, स्टूल ला दिया, कैंडल ला दिया, और अब हमारे अंकल पोटकर रेडी हो गए पिक्चर के लिए। सारे लोग उनके आसपास सेमी सर्कल में खड़े हो गए। 4 वुमेन इज़ बेसिकली घर में जो औरत काम करने आती है ना, वो लोग सेमी सर्कल में खड़े हो गए कि कैसे भी करके हम अंकल पोटकर को हेल्प करेंगे। 2 लोगों ने स्टूल पकड़ के रखा था, तीसरा उनकी हेल्प कर रहा था, और फोर्थ उन्हें वो सारे टूल्स पास कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने वो कील उठाई कि अभी वो हैमर से उसे फिक्स करने ही वाले थे, मतलब उसको दीवार पर लगाने ही वाले थे, उनके हाथ से कील नीचे गिर जाती है। देयर ही सेड इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गॉन। फिर बोलते एकदम ना ऐसे बोलते ना कंटाल जाते हैं, तो कैसे हम बोलते, वैसे बोलते अरे अब ये कील भी खो गई। ऐसे हमारे अंकल पोटकर कहते। We all had to go down on our knees and hunt for it while he stood on the stool and complained. हम सब अपने पैरों पर घुटनों पर गिरकर वो कील को ढूंढ रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे स्टूल पर खड़े खड़े सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू नो, ही सेड, इफ आई एम टू बी केप्ट हियर ऑल इवनिंग। द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, बट बाई दैट ही हैड लॉस्ट द हैमर। फिर वो वहाँ पे खड़े रह कर कहते, क्या मुझे पूरी शाम यहीं पर खड़े रहना है? ऐसे सब करके वो कंप्लेन कर रहे हैं। फिर उन सबको कील मिल जाती है, तो अंकल पोटकर ने हैमर ही खो दिया होता है, हथौड़ा उन्होंने खो दिया। ओके, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 8. काइंडली मूव टू द पार्ट 2.